नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष एसपी सिलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है और आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप लोग इससे बच कर रहिए थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट पढ़ा रहे थे। पार्लियामेंट में हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं? लोकसभा, ठीक है। विधायिका में हम लोग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्टार्ट किया था लोकसभा। लोकसभा में अभी हमने क्या क्या बताया आप लोगों को कि राज्यसभा का कार्यकाल, गठन, राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल, उनकी नियुक्ति, चुनाव और उनके कार्य, इसके बारे में बताएं, ठीक है। और मनोनयन कितने होते हैं इसके बारे में बताया था। तो हम आज बताने वाले हैं कि लोकसभा स्पीकर जो है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमने एक आप लोगों को बताया था कि मनोनयन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है लोकसभा में। आप लोग को यह क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप लोग बताइए। मैंने आपको बताया था किस आर्टिकल में, और चुनाव किस आर्टिकल में है, ठीक है। तो बताइएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे लोकसभा में लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, ठीक है। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर कौन होता है या इसे कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष एक एक बारे में जान लेते हैं। पहले इसकी नियुक्ति पढ़ेंगे। नियुक्ति की जाती है या निर्वाचन किया जाता है, निर्वाचित होते हैं कि मनोनीत होते हैं कि चयन किया जाता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को बताना है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो नियुक्त किए जाते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं या मनोनीत होते हैं या चयनित किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। लोकसभा का शपथ कौन दिलाता है? दूसरा क्या है? शपथ कौन दिलाएगा? तीसरा क्या है? शपथ हो गया। और इनका कार्यकाल, कार्य एवं शक्तियाँ हैं। इनका कार्यकाल क्या है? कार्य एवं शक्तियाँ क्या है? कार्य एवं शक्तियाँ क्या है? और इनको क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं, और हम ब्रिटिश से इनकी तुलना करेंगे। इनकी स्पीकर की लोकसभा स्पीकर की
स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता, निष्पक्षता, ठीक है, निष्पक्षता। और हम ब्रिटेन लोकसभा, ब्रिटेन की लोकसभा, ब्रिटेन के स्पीकर और भारत के स्पीकर की तुलना, ठीक है। तो आज हम लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। उनकी नियुक्ति होती है या निर्वाचन होता है, मनोनीत होता है या चयन किया जाता है, ठीक है। और शपथ कौन दिलाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कार्यकाल क्या है, उसके बारे में जानेंगे। कार्य एवं शक्तियाँ इनकी क्या हैं, क्या क्या इनके पास पावर है, क्या क्या कर सकती हैं, ठीक है। लोकसभा स्पीकर की स्वतंत्रता और निष्पक्षता क्या है, क्या स्वतंत्र है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है, और निष्पक्ष, किसी भी पक्ष का वो क्या नहीं रहेगा, किसी भी पक्ष के सापेक्ष नहीं रहेगा, ठीक है। और ब्रिटेन के स्पीकर और भारत के स्पीकर की तुलना करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लोकसभा का स्पीकर की नियुक्ति। तो देखिए, लोकसभा की नियुक्ति हम लोग क्या पढ़े, लोकसभा ठीक है, लोकसभा ठीक है, लोकसभा। अब हम पहला पॉइंट इसमें क्या पढ़ेंगे, पहला पॉइंट, लोकसभा की नियुक्ति या निर्वाचन। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष ने स्पीकर लिख लेते हैं, लोकसभा स्पीकर की क्या है, नियुक्ति, स्पीकर की नियुक्ति, ठीक है। स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है, स्पीकर की नियुक्ति हम जानेंगे। स्पीकर, जो लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति या मनोनयन या चयनित होता है, इनका जो पहले क्या होता है, चयन होता है। सबसे मेन चीज़ क्या होता है, चूज किया जाता है, न कि नियुक्त किया जाता है। नियुक्त उसे कहते हैं जो किसी पद के लिए किसी व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया जाए, किसी एक व्यक्ति द्वारा, ठीक है, या किसी डिपार्टमेंट द्वारा उसे किसी व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया जाए। लेकिन मनोनयन किसी व्यक्ति द्वारा चुन कर आया गया। जबकि चूज जो होता है, जो चयन होता है, तो ये लिखिए, स्पीकर की नियुक्ति, स्पीकर का चयन किया जाता है, स्पीकर
स्पीकर का चयन या चूज किया जाता है ठीक है। क्या किया जाता है? चूज किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति अपना क्या करता है, राष्ट्रपति जो क्या करता है, एक लोकसभा का दिन तारीख निश्चित करता है। उस दिन लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर उसमें से एक व्यक्ति को चुनेंगे। ठीक है, जो हमारी लोकसभा है उसमें सदस्य कितने सदस्य हैं? 550 सदस्य हैं। उनको एक दिन राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा दिन व तारीख निश्चित किया जाता है। ठीक है, उसी दिन लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर अपने ही अंदर से अपने में एक सदस्य को सदस्य का चयन करते हैं, एक सदस्य का चयन करते हैं। ठीक है, और वो सदस्य जो है वो क्या होता है, लोकसभा का स्पीकर बनकर आता है। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति के बारे में बता दिया, किसके द्वारा दिन तारीख तय किया जाता है? प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा। कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा कि जब राष्ट्रपति मतलब लोकसभा का अध्यक्ष जब चुना जाता है तो दिन तारीख कौन सुनिश्चित करता है? लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के सदस्य। जिसमें आप लोग क्या लगाएंगे? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा दिन तारीख निश्चित किया जाता है और उस दिन जो लोकसभा के सभी मेंबर रहेंगे वो आकर अपना चयन करेंगे, अपने बीच से एक व्यक्ति को चुनकर लाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा स्पीकर की नियुक्ति। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? नियुक्ति हो गया, दूसरा आप शपथ, जिसे ओथ कहते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? शपथ या ओथ कहते हैं, ओथ। ठीक है, ओथ। शपथ कौन दिलाता है? आप लोग बताइए। शपथ कौन दिलाता है इन्हें? लोकसभा स्पीकर को स्पीकर हम पढ़ रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर के बारे में पढ़ रहे हैं। स्पीकर, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बताइए, लोकसभा के स्पीकर जो है शपथ कौन दिलाता है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए, लोकसभा का जो स्पीकर चुनकर आता है,
लोकसभा में जो स्पीकर चुनकर आता है उसे शपथ कोई नहीं दिलाता। लोकसभा के अध्यक्ष को, स्पीकर को, स्पीकर को शपथ नहीं दिलाया जाता, नहीं दिलाया जाता है, नहीं दिलाया जाता है। क्यों? आप लोग पूछ रहे हैं क्यों नहीं दिया जाता? क्यों नहीं दिया जाता? यह शपथ, इसको शपथ जब लोकसभा का मेंबर बना होगा, जब चुन कर आया होगा, तभी इसको शपथ दिलाया जाता है। जब यह लोकसभा का सदस्य चुनकर या निर्वाचित होकर सदन में आया होगा, तभी इसे शपथ प्रेसिडेंट द्वारा दिलाया गया होगा। ठीक है, जब लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होकर आया होगा तभी शपथ क्या प्रेसिडेंट ने दिलाया है। और जब यह स्पीकर चुनकर आता है तब उस समय कोई भी इन्हें क्या नहीं देता है, शपथ नहीं दिलाता है। ठीक है, क्योंकि वह पहले से ही लोकसभा का मेंबर शपथ के रूप में ले चुका है, मेंबर के तौर पे शपथ ले चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे शपथ दिलाने के लिए कोई नहीं रहेगा और उनके बीच में उनकी जो कार्य है वो सब करेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इनका कार्यकाल क्या है। तो अब लोग देख लीजिए, अब इनको देखते हैं कार्यकाल क्या है। कार्यकाल, लोकसभा के स्पीकर का कार्यकाल क्या है। कार्यकाल तीसरा हमारा क्या है, कार्यकाल क्या है। अब कार्यकाल क्या है, इनका जो कार्यकाल है सामान्यतः 5 साल तक रहेगा। जब तक लोकसभा का कार्यकाल रहेगा तब तक रहेगा, और ये अपनी स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, उपसभापति मतलब जो सभा के उपसभापति होंगे उनको, उपाध्यक्ष को। ठीक है, और इनकी जो शपथ और त्यागपत्र देते हैं वो किसको देंगे, स्पीकर को देंगे। जबकि ये लोकसभा के पहले भी सदन का विघटन कर सकते हैं। ठीक है, ये लोकसभा का भंग कर सकते हैं। ठीक है, न कि विघटन कर सकते हैं। विघटन करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो हम जानते हैं इनका कार्यकाल क्या है। लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल, लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल, लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल। ठीक है, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। तो इनका जो कार्यकाल है वो क्या है, 5 ईयर है, 5 साल है सामान्यतः। जनरली 5 ईयर,
सामान्यतः 5 वर्ष, ठीक है। और जब तक लोकसभा के सदस्य, लोकसभा भंग होगी तो स्पीकर का सदस्य समाप्त। जब तक लोकसभा चलती है तब तक, ठीक है। जैसे ही लोकसभा स्पीकर, लोकसभा सदस्यों द्वारा जो सदन का कार्यवाही समाप्त हो, कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाए, वैसे ही स्पीकर की सदस्यता समाप्त हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और क्या है? स्पीकर चाहे तो अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर अपनी अध्यक्षता समाप्त कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। और इसमें जो त्यागपत्र देगा, किसे देगा? त्यागपत्र किसे देगा? त्यागपत्र किसे देगा? त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है। किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। और जैसे ही लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, वैसे ही सदस्यता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो हमने अभी लोकसभा का कार्यकाल देख लिया, ठीक है, और उसका नियुक्ति चयन देख लिया, और फिर लोकसभा का क्या देख लिया? शपथ, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं, ये तो हमारा स्पीकर था, स्पीकर का कार्यकाल था, ठीक है। अब हम देखेंगे स्पीकर के हटाने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया क्या है, स्पीकर को कैसे हटाया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 1 से 2 बार वीडियो देखिए और अच्छे से उसको आराम से देखिए, जल्दबाजी ना कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी लगे हुए हैं आप लोगों को, और काफ़ी मेहनत भी आप लोग कर रहे होंगे, आशा करता हूँ, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, कि जो भी एक एक पॉइंट हो उसको मैं एकदम क्लियरिटी से आप लोगों को बताता रहूँ, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे? लोकसभा, चौथा क्या है? लोकसभा
स्पीकर स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, कैसे हम लोग हटाएंगे? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट स्पीकर को हम लोग कैसे हटाएंगे? ठीक है, लोकसभा को सदस्य अध्यक्ष को किस प्रकार हटाने की बात की जा रही है। तो हम कैसे हटा सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। लोकसभा का जो सदस्य होता है उसे हम हटाने के लिए कम से कम 50 सदन में 50 लोगों की सहमति जरूरी है। ठीक है, और स्पीकर को क्या है कि 14 दिन का क्या होना चाहिए, 14 दिन का पहले उनको सूचित किया जाना चाहिए। किसको? जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको सूचित किया जा रहा है कि आप पर हटाने की या महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो स्पीकर की जो शक्तियां हैं उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगी इसके बारे में भी देखेंगे। पहले जान लेते हैं लोकसभा को हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो लोकसभा का हटाने की प्रक्रिया है, लोकसभा सदन में, किस सदन में? लोकसभा सदन में, न कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। केवल लोकसभा के सदस्य के बारे में बताया जा रहा है, तो लोकसभा के सदस्य ही केवल इसमें भाग लेंगे, पार्टिसिपेट, न कि राज्यसभा के मेंबर। ठीक है, तो यहाँ लोकसभा के मेंबर, लोकसभा के सदस्य के सदस्यों द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, ये सदस्यों द्वारा हटाया जाएगा। कम से कम हटाने के लिए सदन के 50 सदस्यों की अनुमति आवश्यक है। अगर 50 सदस्य इसमें पार्टिसिपेट इसका कि हम इसके विरोध में नहीं जाएंगे, तब तक लोकसभा का सदन अध्यक्ष जो है स्पीकर, उसे नहीं हटाया जाएगा। जब लोकसभा के सदस्यों को हटाया जाएगा तो इसमें 50 सदस्य भाग लेंगे। कितने लोग? 50 सदस्य। अब देखते हैं कि जो 50 सदस्य हैं वो तो भाग ले लिए, नहीं हम इसको जो प्रेसिडेंट हमारा है, स्पीकर है, उसे हम हटाने की क्या कर रहे हैं, महाभियोग चालू कर दिए हैं। और उसे 14 दिन पहले, जैसे हटाने के लिए 14 दिन पहले स्पीकर को, थोड़ा सा कलर, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा कलर डाल लेते हैं तो बता दें। 14 दिन पहले स्पीकर को सूचित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हटाने की तो प्रक्रिया जो थी लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जाएगा लोकसभा के द्वारा, न कि राज्यसभा द्वारा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है हटाया जाएगा। और हटाने के लिए सदन के सदस्य, सदन कौन है? लोकसभा सदन के जो 50 मेंबर हैं, 50 मेंबर होना आवश्यक है। ठीक है, अनुमति आवश्यक है। और 14 दिन पूर्व या पहले नहीं, पूर्व लिख लेते हैं, पूर्व, 14 दिन पूर्व स्पीकर को सूचित किया जाना चाहिए कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा रही है।
तो जब इन पर ये सब आरोप लगाया जाता है कि आप इस पर दोषी ठहराए गए हैं, दोषी पाए गए हैं, किसी पार्टी के पक्ष से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनको हटाने की प्रक्रिया बात की गई है। और यहाँ पे तो जब इनको हटाया जाता है तब उनकी शक्तियाँ क्या रह जाती हैं, उनकी कार्य क्या, मतलब उनकी शक्तियाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इनकी शक्तियाँ, इनकी जो शक्तियाँ हैं उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। हटाए जाने की प्रक्रिया में प्रभाव। हटाए गए और उनकी शक्तियाँ जो हैं, स्पीकर के हटाए जाने की प्रक्रिया में जो स्पीकर जो है, स्पीकर की शक्तियों पर प्रभाव क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो स्पीकर का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। स्पीकर जो है क्या करेगा, सदस्य की सदस्यता का अध्यक्षता नहीं करेगा और यह सदन में बोल सकता है, बैठ सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, अपना मत नहीं दे सकता। ठीक है, और उन्हें हटाए जाने के लिए प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। ठीक है, तो हम इसकी छोटी सी बात बता दे रहा हूँ कि जो इनकी शक्तियाँ हैं पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, पर प्रभाव क्या क्या है। अगर इनको हटाया जाएगा तो इनकी शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इनके कार्य एवं शक्तियाँ अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जब इनको हटाए जाने के बाद बताया जा रहा है कि इनकी शक्तियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, बल्कि जब वो लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे तो क्या क्या उनकी कार्य एवं शक्तियाँ हैं उसके बारे में अलग से बताएंगे। लेकिन जब तक महाभियोग की जो प्रक्रिया है उनके ऊपर, वो हटाए जाने पर उनकी जो स्पीकर की शक्तियाँ हैं उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगी इसके बारे में। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, यह लोकसभा का अध्यक्षता नहीं करेंगे। ठीक है, यह या स्पीकर सदन में भाग लेगा, लेकिन सदन में अपना मत नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि कोई भी सदस्य है वो अपने ही पक्ष में निर्णय हमेशा लेगा। कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर स्वाभाविक सी रूप है कि कोई भी अपना पद छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, तो वो हमेशा अपने ही पक्ष में निर्णय लेगा। इसलिए यहाँ पे सदन के सभा में बैठ सकता है, भाग लेगा, बैठेगा, जो वहाँ पे कार्रवाई होंगी उसमें बातचीत भी करेगा, लेकिन उसमें मत अपना नहीं देगा कि नहीं ये चीज़ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, बैठ सकता है, सुन सकता है सभी बातों को, लेकिन वो सदस्य नहीं होता। ठीक है, तो हमने इनका देख लिया
कि क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। वो अपनी अध्यक्षता छोड़ देगा, अध्यक्षता नहीं करेगा, अध्यक्षता संयुक्त हो चाहे कोई भी हो, किसी प्रकार का अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है, उसकी जगह पर कौन अध्यक्षता करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो इनके जो शक्तियां हैं उनसे सब छीन ली गई। निर्णायक मत भी देते थे समय समय पर आने पर, वो निर्णायक मत भी नहीं दे सकते। और स्पीकर, लोकसभा स्पीकर भाग ले सकते हैं जो हैं, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकते। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि इनके, एक चीज़ आप लोगों को बता दो, इनको जो हटाया जाता है तो प्रभावी बहुमत से, एक आप लोग लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंट डालकर, इनको जब हटाया जाता है, इनको या स्पीकर को प्रभावी बहुमत से हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो यह प्रभावी बहुमत क्या होती है? यह नोट है, आप लोग नोट लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा कि जो स्पीकर है वो प्रभावी बहुमत से हटाने की प्रक्रिया है। इसमें यह प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। ठीक है, यह इफेक्टिव मेजोरिटी है, इसे इफेक्टिव मेजोरिटी भी कहते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है? जो इसमें कम से कम सदन के 50 मेंबर इनको तो हटाने की प्रक्रिया में भाग लेंगे, लेकिन सभी सदन के, ठीक है, सदन के 50% से अधिक सदस्यों का यहाँ पर वोटिंग पड़ना चाहिए, तभी स्पीकर को हटाया जा सकता है। ठीक है, जो सदन में उपस्थित हो उनकी नहीं, ये पूरे सदन की, लोकसभा पूरे सदन की 50% से अधिक सदस्य इसमें पार्टिसिपेट लेंगे, तभी स्पीकर हटाया जाएगा। प्रभावी बहुमत का यही मतलब है। और जो बहुमत है, जो विभिन्न प्रकार की बहुमतें हैं, ठीक है, किस प्रकार से किसको हटाया जाता है, विशेष बहुमत है, समान बहुमत है, ठीक है, और प्रभावी बहुमत है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे इसके बाद कि किसको किससे बहुमत से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो हम अच्छी से जानकारी लेंगे बहुमत के बारे में, तो आगे बताएंगे। ठीक है, पहले हम इसको जान लेते हैं कि स्पीकर की जो सदस्यता था किस प्रकार से हटाया जाएगा, विशेष बहुमत या प्रभावी बहुमत से। जबकि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि स्पीकर को किस प्रकार से हटाया जाता है, दे देगा सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत से, प्रभावी बहुमत से, क्या इनमें सभी से। तो इसमें प्रभावी बहुमत से हटाया जाएगा, लेकिन काफ़ी लोग विशेष बहुमत पर लगाकर आएंगे। ठीक है, ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था इसमें कि जो स्पीकर होता है इसे किस बहुमत से हटाया जाता है, प्रभावी बहुमत से, जो कि लोकसभा के सदस्य के 50% से अधिक होना चाहिए। जबकि लोकसभा में सदस्य कितने हैं? 550 है, तो उसमें से कितने चाहिए बताइए? कम से कम 230। ठीक है, 230 चाहिए। ठीक है, 230 सदस्य मिलकर स्पीकर को हटा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं लोकसभा के कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, लोकसभा के कार्य एवं शक्तियाँ, लोकसभा स्पीकर के कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या हैं। लोकसभा के कार्य एवं शक्तियाँ, लोकसभा सदस्य की, लोकसभा 5वां हो जाएगा,
5वां हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर की कार्य एवं शक्तियाँ कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर कौन कौन से हैं, क्या क्या कार्य हैं इनके, इसके बारे में हम जो जानेंगे। तो हमने बताया था यह बहुमत, यह किस प्रकार की है, जो शक्तियाँ हैं, यह संयुक्त बैठक में अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, वैसे भी सदन की अध्यक्षता करते हैं और इन्हें कार्यवाहियों में संचालन करना और व्यक्ति की सदस्यताओं में बोलने की अनुमति तथा बैठने की आदेश देना। ठीक है, और सदन के भीतर किसी भी अनियमितता को या उनके संबंध में अंतिम निर्णय लेना। ठीक है, ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी देखते हैं। पहला क्या है, सदन की अध्यक्षता करना, अध्यक्षता करना। ठीक है, दूसरा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना और किसी भी निर्णय में बराबरी मत हो जाने पर निर्णायक मत देना, किसी भी सदन में किसे कब बोलना है, और कब बैठना है, इनके द्वारा बताया जाता है। बोलने की अनुमति देना, बोलने की अनुमति देना, अनुमति देना और बैठने का आदेश देना। ठीक है, बोलने की अनुमति भी देना और बैठने के आदेश देना इनका कार्य है। ठीक है, और जो भी सदस्य इनके किसी भी अनियमितता को, बताया था बराबरी मत, किसी भी अनियमितता को या सदन के सदस्यों को क्या करता है, सदस्यों को सदन से बाहर या सदस्यता समाप्त करना। ठीक है, सदस्यता समाप्त
करना, और इनके कई कार्य हैं और इनके कई कार्य हैं, तो आप लोग ये जान लेंगे। अब हम आगे बताएंगे आप लोगों को जो इनके अन्य कार्य हैं। और इसमें है दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल कानून कब लाया गया था ये बताइए। दल बदल कानून कब लाया गया था बताइए। आप लोग इसको बताइएगा। स्पीकर धन विधेयक है या नहीं है उसके बारे में जानकारी लेगा। ठीक है, और स्पीकर जो है दल बदल के संबंध में अंतिम निर्णय लेता है और गठपूर्ति के संबंध में सदन का स्थगन करता है। ठीक है, और संसदीय समितियों के सदस्यों को नियुक्ति करता है और सदनीय समितियों का नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि स्पीकर के और कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, तो हमने 5-6 पॉइंट बताया था और आगे देखते हैं। धन विधेयक का निर्णय लेना, धन विधेयक का निर्णय लेना। ठीक है, धन विधेयक का निर्णय लेना, सदन को नियंत्रित रखना, नियंत्रण करना। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन लिखाई दिए हैं आप लोगों को। धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय लेना, सदन को नियंत्रण रखना, और जो भी इनके दल बदल के संबंध में कानून बनाना या दल बदल संबंध में, दल बदल कानून के संबंध में, दल बदल कानून के संबंध में। ये दल बदल कानून क्या है? कोई भी व्यक्ति हो वो क्या कर सकता है। जैसे हम बीजेपी है, कोई व्यक्ति है यहाँ पर, ये मान लीजिए एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है। ठीक है, ठीक, ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, यह ए है और यह बी है। यहाँ बीजेपी बैठी है, बीजेपी, और यहाँ पे सपा। ठीक है, बीजेपी के सदस्य यहाँ ये पूर्ण बहुमत से है और यह क्या है, पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन विपक्ष पार्टी में बैठेगा। अगर इसके जो सदस्य हैं यहाँ से निकलकर इसमें चले गए, पार्टी चेंज कर लिया, पार्टी क्या कर लिए, चेंज कर लिए, और चेंज कर सदस्य तो बने ही रहेंगे। सदस्य तो ये नहीं कि सब मेजोरिटी पूरे हैं, मतलब 300 सदस्य ही हैं और इसमें से 500 लोग हैं, टोटल 500 लोग हैं, तो 300 लोग तो बीजेपी हो गए और 200 मेंबर किसमें हैं, यह सपा के हैं, ये बीजेपी के हैं, बीजेपी के। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जब इसमें से व्यक्ति इसमें जाएगा और फिर भी सदन में तो बना रहेगा सदस्यता। अब इसे जब यह व्यक्ति गया है इसमें, तो इसे जब लोकसभा में बैठेगा इस पार्टी से, कहेगा कि नहीं हम अब सपा से तरफ से रहेंगे जीतने के बाद, तो वह सदस्य जो है उसको सदस्य बना रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इस पर कौन निर्णय लेगा, इस पर अध्यक्ष निर्णय लेता है। ठीक है, दल बदल कानून के संबंध में कौन निर्णय लेगा, दल बदल संबंध में निर्णय लेना, सदस्यों का निर्णय लेना। ठीक है, तो इस पर यह भी बहस हुआ था कि बताइए कि जब दल बदल कानून लाया गया, अगर इस पर सदस्य
स्पीकर इसको हटा देता है, ठीक है, स्पीकर को हटाया जाता है, तो उस पर न्यायालय द्वारा कार्रवाई की जा सकती है कि नहीं, इसकी चर्चा की जा सकती है कि नहीं। तो यह बताया गया है कि न्यायालय द्वारा इसका संशोधन किया जा सकता है या तो इस पर चर्चा की जा सकती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्या है इनका दल बदल पर निर्णय और इनकी गढ़पूर्ति। गढ़पूर्ति क्या है? गढ़पूर्ति, गढ़पूर्ति, गढ़पूर्ति करने, गढ़पूर्ति न होने पर, गढ़पूर्ति न होने पर, न होने पर, होने पर, न होने पर सदन स्थगन करना, सदन का स्थगन करना, स्थगन करना, ठीक है, स्थगन करना। यह गढ़पूर्ति क्या है? पहले आप लोग जान जाइए गढ़पूर्ति क्या है। गढ़पूर्ति क्या है? गढ़पूर्ति, गढ़पूर्ति क्या है? गढ़पूर्ति वो है जिसमें सदन के कम से कम, कम से कम, सदन में कम से कम लोग, सदन में, सदन में कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, अनिवार्य, अनिवार्य है, अन्यथा, अन्यथा स्पीकर, स्पीकर, स्पीकर जो है क्या लेगा? स्पीकर जो है उसे स्थगन कर देगा, सदन का, सदन का स्थगन कर देगा, स्थगन कर देगा, अन्यथा स्पीकर सदन का स्थगन कर देगा, ठीक है, स्थगन कर देगा। तो हमने स्पीकर के कार्य एवं शक्तियों के बारे में जाना। अब हम उनकी निष्पक्षता, ठीक है, और उनकी निष्पक्षता के बारे में जाते हैं और स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में, ठीक है। तो यह आप लोग नोट से ले लीजिएगा, अगर आप लोग तो शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हो ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्पीकर की देखिए, हम समय ले रहे हैं लेकिन आप लोगों को एक एक पॉइंट और अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, एक बार अच्छे से पढ़िए, आप लोगों से इससे क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। मैं बता दे रहा हूँ कि सदन लोकसभा पार्ट मतलब संविधान से आपको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो है पॉलिटिकल क्वेश्चन कोई भी आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, ठीक है। इससे बाहर कोई भी ऑप्शन नहीं जाएगा, क्वेश्चन बाहर एक भी नहीं जाएगा, सब के सब बताए जाएंगे और आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, कहीं भी आप लोगों को फंस रहा है कि नहीं सर हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया है, तो आप बता सकते हैं और मैं उसका ज़रूर कमेंट पढ़कर उसको जवाब दूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं छठवां क्या है, स्पीकर, स्पीकर की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता। इसमें यह बताया गया है कि स्पीकर अपना पद जो है क्या स्वतंत्रता से त्याग सकता है, स्वतंत्र है, किसी भी निर्णय के लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। और जो संचित निधि पर भारित व्यय द्वारा इसको क्या किया जाता है, उसको पेंशन या पैसा जो है उसको दिया जाता है और प्रभावी बहुमत द्वारा इसे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी जो निष्पक्षता है या स्वतंत्रता है कैसी है,
वह स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से किसी भी पक्ष में निर्णय दे सकता है, दे सकता है, दे सकता है, जबकि किसी भी पक्ष में निर्णय दे सकता है जब, जब क्या, जब सदन में, सदन में बराबर मत, बराबर मत बराबर होने पर, ठीक है, मत बराबर 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 होने पर, ठीक है, अपना मत दे सकता है, ठीक है, अपना मत दे सकता है। दूसरा क्या है, वह स्वतंत्र है, स्वतंत्र है रूप से, स्वतंत्र रूप से त्यागपत्र, त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को त्याग सकता है, दे सकता है, उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को दे सकता है, दे सकता है, ठीक है। और इसका जो भारित व्यय द्वारा, भारित व्यय द्वारा संचित निधि में भारित व्यय द्वारा इसका संचित क्या, संचित विधि, संचित निधि द्वारा, संचित निधि द्वारा, संचित निधि द्वारा द्वारा भारित व्यय, भारित व्यय, इसमें निष्पक्ष भारित व्यय क्या होता है, भारित व्यय वह है कि जो, जिसे वेतन, पेंशन, अन्य खर्च जो है, अन्य खर्च जो है, भारित व्यय किसको देना है, किसको देना है और कितना देना है, देना है, इसका निर्णय लेना, इसका निर्णय लेना, निर्णय लेना, ठीक है, इसका निर्णय लेना। राष्ट्रपति को, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्य को और जो भी सदस्य हैं उनको CGA, CAG जो है भी है उनको संचित निधि द्वारा भारित व्यय व्यय किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका निर्णय कौन लेता है, हमारा स्पीकर लेता है, ठीक है। तो हमने स्वतंत्रताएं और स्पीकर की निष्पक्षताएं सब कुछ जान लिया। तो अब हम ब्रिटेन की, अब जानते हैं ब्रिटेन की, ब्रिटेन और भारत के स्पीकर की तुलना करते हैं, ठीक है, स्पीकर की तुलना करते हैं। छठवां, लोकसभा, लोकसभा ब्रिटेन और ब्रिटेन, ब्रिटेन और इंडिया के स्पीकर
स्पीकर की तुलना ठीक है, स्पीकर की तुलना। तो इसमें यह चीज बताया गया है कि जो भी ब्रिटेन के सदस्य हैं, जो ब्रिटेन के स्पीकर होते हैं, जब स्पीकर के मतलब लोकसभा के अध्यक्षता चुनकर आते हैं, तो अपने जो भी पार्टीज होते हैं उनकी सदस्यता त्याग दी जाती है। लेकिन भारत में ऐसी प्रथाएं या ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। जो जिस पार्टी से है उस पार्टी में बना रहेगा और वह निष्पक्ष होकर अपना निर्णायक मत दे सकता है किसी भी प्रकार का, ठीक है, वो पक्षपात बात नहीं करेगा। लेकिन स्पीकर जो ब्रिटेन के स्पीकर हैं वो जिस पार्टी से जीत कर आएंगे उस पार्टी से उनको इस्तीफा या हट जाना पड़ेगा, पद अपना छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है, तब अध्यक्ष चुने जाएंगे। चुनाव इसी प्रकार होगा, लेकिन उनको जब अध्यक्षता मिलेगी तो अपने पार्टी से हट जाएंगे, उनका पद खाली कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बता दे रहे हैं ब्रिटेन के अध्यक्ष ब्रिटेन के अध्यक्ष ब्रिटेन के अध्यक्ष पद ग्रहण करने पर अपनी पार्टी की सदस्यता समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है। किंतु भारत में लोकसभा स्पीकर पद ग्रहण करता है तो उसे अपने पार्टी से सदस्यता समाप्त नहीं की जाती ठीक है। तो ये तो रहा भारत की लोकसभा। अब हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे राज्य, ठीक है। राज्यसभा में कार्यकाल, गठन, उसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और जो भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो वो कमेंट कीजिएगा, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, और एग्ज़ाम लगे हुए हैं आप लोगों को, और आप लोग काफ़ी देखिए आपके समय में बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है। आप लोग लापरवाही ना करें, ठीक है, और मेहनत से वीडियो को देखिए और उसे अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। मैं कोई किताबी तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, किताबी कीड़े की तरह पढ़ा दूँ जो आप लोगों को न समझ में आए। मैं आप लोगों को एक अच्छे से विवरण के तौर पे दे रहा हूँ कि आम सामाजिक तौर पे जो भाषाएं बोली जाती हैं, जो भी मतलब समाज में हो रही हैं,
उससे से रिलेटिव सब कुछ बातें बता रहे हैं। ठीक है, समाज छोटी छोटी जो अपने कोई भी मतलब हम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि किताब में आप लोग देखेंगे सामाजिक तौर पे जो भाषाएं दी हैं वो सामान्य तौर पे नहीं दी गई हैं, कुछ डिफ़िकल्ट मैं उसको अच्छे से पढ़ कर फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, जो आप लोगों की समझ में आ सके। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।